कर्म कभी सवाल नहीं करता, न जवाब देता है, वो बस समय चुनता है। उसी समय की एक रात नदी से दूर शमशान में बुझती आग के पास एक अघोरी साधु बैठा था। राख से सना शरीर, बंद आंखें और होठों पर मंत्र। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। साधु हर मंत्र के साथ आग में राख डाल रहा था। अचानक लपटें कांपने लगीं, फिर बिना कारण आग शांत हो गई। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। साधु ने आंखें खोली तो राख के बीच एक स्त्री की धुंधली आकृति उभर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अधिकार था। पहले साधु को लगा साधना सफल हुई है, लेकिन पल भर में उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसके गले की माला टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शरीर में अजीब सी ठंड उतर आई। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं। साधु लड़खड़ाया और अंधेरे में गिर पड़ा। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। चिता पूरी तरह बुझ चुकी थी। साधु ने चारों ओर देखा, लेकिन वो आकृति कहीं नहीं थी। मंत्र जपने की कोशिश की, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। पहली बार उसे अपनी शक्ति पर शक हुआ। वो चुपचाप शमशान छोड़कर लौट पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसे भीड़ मिली। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ टूटा पड़ा था। मूर्तियां खंडित थीं, ग्रंथ बिखले थे। गांव वालों के घर सुरक्षित थे। नुकसान सिर्फ आश्रम का हुआ था। ये संयोग नहीं था। साधु समझ गया कि किसी ने उसकी साधना को चुनौती दी है। भीड़ के जाने के बाद साधु अकेला बैठा रहा। उसने फिर से हवन किया, लेकिन जैसे ही राख अग्नि में डाली, आग बुझ गई। तभी उसे जंगल से बच्ची की हंसी सुनाई दी। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। पूछने पर वो बिना बोले जंगल की ओर भाग गई। साधु उसके पीछे गया, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। तभी चारों ओर से उसका नाम गूंजने लगा। आवाजें टकराकर लौट रही थीं। डर से उसने कान ढक लिए और भागता हुआ शमशान की ओर पहुंचा। वहां एक तख्ती पर हाल के अंतिम संस्कार के नाम लिखे थे। नाम पढ़ते ही साधु ठिठक गया। जिस देह पर उसने क्रिया की थी वो एक किन्नर थी, नाम अपराजिता। उसके मन में सवाल उठा, फिर वो बच्ची कौन थी? ये सोच उसके मन को बेचैन कर गई। वो बिना पीछे देखे लौट आया, लेकिन रहस्य उसके साथ चल रहा था। रात को मंत्र याद नहीं आ रहे थे, शब्द जैसे मिट चुके थे। तभी गांव से उसका शिष्य आया और बहन की खुशी का न्योता दिया। साधु ने हामी भर दी। शायद लोगों के बीच रहने से डर कम हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच अब सामने आने वाला था। समारोह में एक छोटी लड़की गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर साधु सिहर उठा। वही हंसी, वही एहसास। तालियों के बीच उसे अलग सी ताली सुनाई दी। पलट कर देखा तो पास खड़ी एक आत्मा धीरे धीरे ताली बजा रही थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। डर साधु के भीतर गहराने लगा। वो वहां से निकल पड़ा और जंगल की ओर भागा। तभी उसके सामने बीते दृश्य खुलने लगे। एक किन्नर बच्ची जिसे प्रेम से पाला गया था, जो लोगों को समानता और विश्वास का पाठ पढ़ाती थी। उसका नाम था अश्विनी। अश्विनी की बातों से कुछ साधु नाराज थे। उन्होंने उसे डर का नाम दिया, गांव वालों को भड़काया। एक रात उसे जंगल ले जाया गया। उसकी पुकार अनसुनी रह गई। उस अन्याय की गूंज आज भी हवा में थी और वही गूंज अब लौट आई थी। अश्विनी की मृत्यु के बाद अपराजिता ने श्राप दिया था। उसने कहा था, अन्याय की कीमत चुकानी होगी।
साधु अब समझ चुका था कि आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घटनाएं अपने रास्ते पर चल चुकी थीं। गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। साधु दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। वो भागना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद था। सामने वही आत्मा खड़ी थी, शांत लेकिन अडिग। साधु घुटनों पर गिर गया। उसने गलती मानी, प्रायश्चित मांगा। आत्मा की आंखों में संतोष झलका। उसने साधु को उसी स्थान की ओर ले जाना शुरू किया जहां कभी अन्याय हुआ था। ये अंत नहीं, हिसाब का क्षण था। शमशान के पास सब कुछ स्थिर था। कोई शोर नहीं, कोई हवा नहीं। साधु की पहचान की चीजें एक एक कर गिरती रहीं। वो अब सिर्फ एक इंसान था, बिना आडंबर के। सामने खड़े किन्नर गवाह थे, किसी बदले के नहीं, सच्चाई के।